हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट वाला मैथ बाय हर्ष। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए। आज हम लोग सीखेंगे रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस में। शुरू करेंगे रिलेटिव स्पीड के साथ और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी को और कॉन्सेप्ट को बढ़ाते चले जाएंगे। धीरे धीरे सीखेंगे कॉन्सेप्ट को और ये बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। मैं ये बहुत तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को पूरा देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है इस पूरी टाइम स्पीड डिस्टेंस लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है उसमें। तो बिना वक्त को और देर किए हुए वीडियो में चलते हैं और शुरू करते हैं। रिलेटिव स्पीड, इसको कैसे समझेंगे? रिलेटिव होता क्या है? रिलेटिव मतलब कि जब भी दो चीज़ों की बात होती है ना, तभी रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। तो आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे कि मान लो कि राम की उम्र 15 साल है, ठीक है, और श्याम की उम्र 12 साल है, ठीक है। यहाँ पे दो लोग आ गए ना, तो यहाँ पे रिलेटिविटी होगी। कैसे होगा? अगर मैं राम के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो क्या बोल सकूँगा? राम श्याम से 3 साल बड़े हैं, राइट, है ना, क्योंकि 15 है, 12 आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3 साल होंगे। उसी तरह अगर श्याम की बात की जाए तो श्याम राम से 3 साल छोटे हैं, यहाँ पे छोटे हो गए। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं तो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे होता है। रिलेटिव, राम श्याम के रिलेशन में, राम श्याम के रिलेशन में क्या एग्जिस्ट करता है? तो राम श्याम के रिलेशन में 3 साल बड़े हैं और श्याम राम के रिस्पेक्ट में 3 साल छोटे हैं। तो ये तो एक स्मॉल सा, एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया जहाँ से मैं शुरू करना चाहता था। और अब एक्चुअल टाइम स्पीड डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कैसे ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कैसे आता है उसको समझते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तभी रिलेटिव का कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, एक ऑब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकता। तो जहाँ पे गति की बात हो रही है ना, स्पीड की, तो ज़रूर दो ऑब्जेक्ट, ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा कब? जब दो ऑब्जेक्ट हों। पहला कंडीशन ये है। और ऑब्जेक्ट मूव करने चाहिए, राइट, वो मूव होने चाहिए। तो दो ऑब्जेक्ट भी हों और मूव कर रहे हों तभी रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा। तभी तो स्पीड होंगी ना। स्पीड तभी निकलती है जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक गया हो एक समय में, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट्स भी होने चाहिए और वो मूव कर रहे होंगे। तो हम लोग सिंपल एक ट्रेन का एग्जांपल लेंगे इस पूरे रिलेटिव स्पीड और टाइम स्पीड डिस्टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को, कैसे रिलेटिविटी टाइम स्पीड डिस्टेंस पे यूज़ होती है। तो हम लोग ट्रेन का एग्जांपल्स लेके समझेंगे एक एक करके। बहुत मज़ा आने वाला है। ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो बहुत वैल्यूबल होगा और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है। दो ऑब्जेक्ट्स मान लेते, दो ट्रेन की बात हो रही है। हाँ, दो ट्रेन है। तो अब इसमें क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं मैं वो लिख रहा हूँ। हाँ, तो दो ऑब्जेक्ट मतलब दो ट्रेन है। तो मान लेते हैं कि एक ट्रेन T1 ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, और T2 ट्रेन स्टॉप है, वो रुकी हुई है। एक ट्रेन मूव कर रही है, एक नहीं मूव कर रही है। तो ये एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि और गहराई से हम रिलेटिविटी को समझ सकें, इसलिए एग्जांपल एडिशनली ऐड किया है। उसके बाद दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? इस केस में एक ही ट्रेन मूव कर रही है, इस केस में T1 भी मूव करेगी, ठीक है, और T2 भी मूव कर रही है। दोनों ही ट्रेन इस केस में चल रही है। तो इसमें दो कंडीशन होंगे ना, दो सिनेरियो होंगे। या तो दोनों ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी या दोनों ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, राइट, अपोजिट या सेम डायरेक्शन में। मतलब T1 अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो T2 भी इस डायरेक्शन में, ट्रेन 2। और अगर T1 ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो T2 ट्रेन, माफ कीजिएगा, ये T2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी और T1 अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो T2 भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो ये हो गया। तो यहाँ पे अब हम सभी सिनेरियोज़ को एक करके समझेंगे। तो पहला ये वाला लेते हैं, जब हमारे पास दो ट्रेन है पर एक ही ट्रेन मूव हो रही है, एक ट्रेन रुकी हुई है, तो कैसे रिलेटिविटी अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो पहला सिनेरियो लेते हैं, जब एक हमारे पास T1 ट्रेन है वो रुकी हुई है और T2 ट्रेन चल रही है। तो एक ट्रेन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आप T1 ट्रेन है और यहाँ पे T2 ट्रेन है, ठीक है, इसको समझने के लिए। दो पटरी है, पहली पटरी में T1 ट्रेन चल रही है, दूसरी पटरी में T2। और मान लेते हैं T1 रुका हुआ है, राइट। T1 में यहाँ पे आप बैठे हुए हो, यहाँ पे आप बैठे हुए और यहाँ पे भी कोई इंसान बैठा हुआ। तो हम क्या करते हैं, इसको टॉम बोलते हैं,
ये टॉम हो गया और ये जेरी हो गया। तो इससे बहुत मज़ा आएगा समझने में। सो टॉम नाम का इंसान यहाँ बैठा हुआ है और जेरी T2 ट्रेन में बैठा हुआ है। तो हमने एज्यूम किया था कि T1 ट्रेन स्टॉप है। स्टॉप है मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि रुकी हुई है तो कोई 0 होगी वैल्यू। और इसकी स्पीड मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। और इसकी डायरेक्शन एक तय कर देते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये इस तरह से जा रही है और ये रुकी हुई है अपनी रेलवे ट्रैक में और ये चल रही है इस डायरेक्शन में। तो ये पहला सिनेरियो। तो कैसे इसको समझेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टॉम बैठा हुआ है उसे क्या प्रतीत होगा, यहीं पे रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आ गया। इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए और एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट। सो टॉम को क्या फील होगा कि ये जो ट्रेन है इसके साथ से जो गुजर रही है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे निकल रही है उससे, इस ट्रेन से वो आगे निकल। इसमें जो बैठा हुआ टॉम उसे फील होगा कि मुझसे ये ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे निकल रही है। तो इसको विजुअलाइज करो, जैसे कि ये इस पे टॉम बैठा हुआ है, टॉम इस ट्रेन को देख रहा है, तो ये मूव कर रही है, राइट। सो इस तरह से होगा ना, जिस तरह से ये मूव करेगा, राइट, ट्रेन। तो यहाँ पे बैठे हुए शख्स को, यहाँ पे इस केस में टॉम है, उसे फील होगा कि ये ट्रेन आगे निकल रही है मुझसे इस गति से, क्योंकि रुकी हुई है। और जो स्पीड इसकी एग्जैक्ट स्पीड उसको दिखेगी, क्योंकि ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ना, ये ना ही चल रहा है, ये रुका हुआ है, स्थिर है। तो इस तरह से फील होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टॉम की खुद की स्पीड है, टॉम जिस ट्रेन में बैठा वो 0 है, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में वो रिलेशन में वो देख रहा है उसकी स्पीड तो 40 है ना। तो 40 तो हो क्या रहा है, जिसको वो देख रहा है उसकी स्पीड 40 और ख़ुद की ट्रेन की स्पीड 0 है। तो अब 40 में 0 ऐड करो या 40 से 0 निकाल लो, वो रहने वाला है 40। तो उसे फील होगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये रिलेशन से आप समझ पाओगे। फिर जेरी को क्या फील होगा, जेरी की खुद की ट्रेन की स्पीड है 40 और सामने वाले की नहीं है। तो चाहे आप 0 ऐड करो या 0 माइनस कर दो 40 से, 40 इसको भी फील होगा। तो ये मज़े की बात है, क्योंकि एक्चुअल में T1 ट्रेन जो है वो रुकी हुई है, लेकिन जेरी को क्या फील होगा कि ये 40 किलोमीटर, जेरी के रेस्पेक्ट में आप सोचो, यहाँ पे जेरी बैठा हुआ है और टॉम की ट्रेन रुकी हुई है। तो जेरी यहाँ से खिड़की से अगर इसे देखेगा इस ट्रेन को, तो इस तरह से जाएगा ना, तो उसे क्या फील होगा कि ये 40 किलोमीटर की रफ्तार से पीछे जा रही है ये ट्रेन, क्योंकि ये ओवरटेक कर रहा है ना। तो ये इस जेरी को फील होगा कि ये टॉम की जो ट्रेन है वो पीछे घसक रही है 40 किलोमीटर की रफ्तार से, और इसे फील हो रहा था कि ये आगे जा रही है इसके रेस्पेक्ट। ये जब दिखता है तो इससे लगता है 40 किलोमीटर आगे जा रही है, और ये जब देख रहा है ये वाला तो इससे लग रहा है 40 किलोमीटर से पीछे जा रही है। तो ये इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और मज़ा आएगा जब हम दोनों ट्रेन को मूव करवाएंगे। अभी एक ट्रेन को मूव करवा रहे थे तो टॉम को फील हो रहा था कि जेरी 40 किलोमीटर से आगे निकल रहा है, और जेरी को फील हो रहा था कि टॉम 40 किलोमीटर पर आवर से उसकी ट्रेन पीछे जा रही है, जबकि इसकी स्पीड 0 है। बट क्योंकि स्पीड 40 है ना, तो 0 से जब 40 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -40 किलोमीटर पर आवर आएगा, राइट, -40। तो ये मैग्नीट्यूड मेन है, ये साइन बता रहा है कि वो पीछे जा रहा है बस। तो जबकि इसकी कोई स्पीड नहीं है, बट इसे फील होगा। यही ब्यूटी है रिलेटिव स्पीड का। सो ये रिलेटिव स्पीड हो गया, ठीक है, जो 40 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। बट ये और इंटरेस्टिंग होगा जब हम दोनों ही ट्रेन को मूव करवाएंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले सिनेरियो में, जो अपोजिट डायरेक्शन का था। अपोजिट डायरेक्शन में अब दोनों ट्रेन मूव भी करेंगी और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो वो एग्जाम्पल को देखते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़ी मुद्दे की बात में, जहाँ पे हम लोगों ने अब सिनेरियो लिया है कि T1 ट्रेन भी मूव कर रही है और T2 ट्रेन भी मूव कर रही है, और डायरेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इस केस में अपोजिट रहेगी, मीन्स ये 2 प्लेटफॉर्म है, राइट। ये प्लेटफॉर्म एक, ये प्लेटफॉर्म दूसरा, ठीक है, 2 प्लेटफॉर्म है। इसमें जो आपकी ट्रेन है, ये यहाँ पे एक ट्रेन है जो जहाँ पे टॉम बैठा हुआ है T1 और यहाँ पे जेरी बैठा हुआ T2, ठीक है। ये 2 ट्रेन है, माफ़ करिएगा बुरी ड्राइंग के लिए। यहाँ पे आपका टॉम बैठा हुआ है, राइट, टॉम, और यहाँ पे मान लेते हैं जेरी बैठा हुआ है, ठीक। दोनों ही मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो कोई भी एक डायरेक्शन ले लो आप, ये मान लो कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हाँ, तो अपोजिट इसका ये हो जाएगा, राइट। ये ऐसे जा रहा है, ये ट्रेन ऐसे, तो ये ऐसे जा रहा है, राइट, अपोजिट डायरेक्शंस में। और यहाँ पे टॉम बैठा हुआ है खिड़की के पास और जेरी बैठा हुआ है। तो अब हमें ऑब्जर्व करना है और कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है चीज़ें। तो मान लेते हैं कि T1 जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, और T2 ट्रेन है जो हमारे पास उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। तो हम एक एक करके दोनों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि उसे क्या फील हो रहा है एक दूसरे के संबंध में। सो टॉम यहाँ पे है, राइट। टॉम यहाँ से झांकेगा इस ट्रेन को, देखिएगा जब, तो इसे क्या फील होगा। आप खुद ही बताओ ऑब्जर्वेशन से। जब आपने तो ट्रेन का सफ़र किया होगा ना, तो आप जब जिस ट्रेन में आप बैठे हुए रहते हो और जो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती है वो भी चल रही होती है और आपकी ट्रेन चल, तो क्या आपको जितनी आपकी ट्रेन की गति उतना ही फील होता है, या आपकी ट्रेन की गति से ज़्यादा फील होता है, या उससे कम होता है? ज़्यादा फील होता है ना। आप ऑब्जर्व करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि जो पास से गुजर गई ट्रेन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई अचानक से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों ही चल रही है ना। तो इसको ऐसे विजुअलाइज करो जैसे कि ये टॉम की ट्रेन जा रही है, राइट, जिस पर आप बैठे हो, और ये ट्रेन आ रही है। तो इसको, ये वाला इसको ऑब्जर्व करेगा, राइट। सो इस तरह से होगा, राइट। मतलब कि ये इस दोनों की स्पीड यहाँ पे काम कर रही है, राइट। सो एक फील होगा कि ये डबल स्पीड से क्रॉस कर गई, राइट। तो यहाँ टॉम को क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि टॉम की खुद की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। टॉम की खुद की स्पीड क्या है? ट्रेन की 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से और अपोजिट ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ज़्यादा फील होगा, राइट। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 70 किलोमीटर पर आवर। तो बजे की T1 ट्रेन की स्पीड 30 ही किलोमीटर पर आवर है, पर उसे फील होगा कितना? टॉम को कितना फील होगा इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में? जेरी वाली ट्रेन के रिस्पेक्ट 70 किलोमीटर पर आवर फील होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड कंट्रीब्यूट कर रही है, इसलिए फास्ट फील होगा। इसको बहुत लगे बहुत तेज़ी से गुजर गई। सिमिलरली जेरी को क्या फील होगा? जेरी की खुद की ट्रेन की स्पीड है 40, और अपोजिट टॉम की ट्रेन की स्पीड है 30, तो ये भी ऐड हो जाएंगे, राइट। सो ज़्यादा फील होगा ना, इसलिए ऐड होगा। तो 70 किलोमीटर पर आवर। कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, एकदम पूरा ऑब्जर्वेशन से मैथ को रियल लाइफ से समझने की कोशिश हो रही है। तो जेरी को भी फील होगा कि टॉम की ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर से गुजर रही है मेरे सामने से। तो ये ऐड हो गया अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है इसमें रिलेटिविटी में। तो ये था इसका थ्योरी और इनहेरेंट कॉन्सेप्ट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो और ये सशक्त हो जाएगा, आपके जहन में हमेशा से बैठ जाएगा, और समझ कर आप कभी भूलोगे नहीं। कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, प्योर कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ एक। तो ये बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इससे पूरा जो अपोजिट डायरेक्शन का रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट और गहरा से क्लियर हो जाएगा, डीपली आप समझ जाओगे, ठीक है। सो दिल्ली से आगरा, दिल्ली स्टेशन और आगरा स्टेशन के बीच की दूरी 540 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास। और यहाँ पे एक T1 ट्रेन और यहाँ से एक T2 ट्रेन है, ठीक है। T1 और T2 ट्रेन हमारे पास है, तो यहाँ से T1 खुलने वाली है और यहाँ से T2 खुलेगी, ठीक है। तो T1 ट्रेन दिल्ली से छूटने वाली है और T2 ट्रेन आगरा से छूटने वाली है, और इसकी टाइमिंग क्या है? 6 बजे। ये 6 बजे खुलेगी सुबह में 6 AM को, और ये 8 बजे खुलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 बजे सुबह में। तो हमें क्या बताना है कि कब ये ट्रेन मिलेगी, कितने बजे मतलब ये ट्रेन दोनों मिलने वाली है, ये T1 और T2 ट्रेन कब मीट होगी। ऑब्वियसली दोनों अलग प्लेटफॉर्म में चल रहे होंगे, तो कब दोनों क्रॉस करेंगे, या कह सकते हो मीट करने वाले हैं सिंपली, और कितने बजे मीट करने वाली है और कितने डिस्टेंस में जाके मीट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कभी ना कभी तो एक दूसरे से भेंट हो जाएगी, उनकी मीट होगी। तो वो कब और कहाँ मीट करने वाले हैं, कब और कहाँ, यही हमसे पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे सारा लेखा जोखा और सब कुछ समझ आ जाएगा। तो कैसे होगा इसको समझते हैं। यहाँ पे कुछ गति होगी, राइट। सो इस ट्रेन की गति है 50 किलोमीटर पर आवर, ये इतनी स्पीड से चल रही है, और ये ट्रेन की स्पीड, एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब कैसे काम होने वाला है, तो इसको विजुलाइज करते हैं ना। अभी मान लीजिए सुबह के 5:30 AM हो रहे हैं, तो क्या दोनों में से किसी ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया होगा क्या? चलिए देखते हैं। T1 का शेड्यूल टाइम 6 AM है और T2 का 8 AM। सो अभी किसी ने शुरू नहीं किया होगा। सो जैसे ही घड़ी में 6 बजेंगे, राइट, 6 AM, तो ये ट्रेन T1 ने चलना शुरू कर दिया होगा। T1 विल स्टार्ट ट्रैवलिंग, ओके। T1 ट्रेन
अपने दिल्ली से खुल जाएगी और T1 चलना शुरू हो जाएगी। पर ये नहीं शुरू होगा क्योंकि ये 8 बजे शेड्यूल है ना, ये अपनी जगह पे होगी, ये अपनी जगह पे होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम लाइन लेते हैं। तो 6 बजे ये ट्रेन शुरू होगी T1, तो 7 बजे कहाँ होगी ये हम लोग विजुलाइज करेंगे। तो एक और टाइम ले लेते हैं 7 AM। 7 AM में वो 7 AM में और 1 घंटे वो ट्रैवल कर लिया होगा, तो 50 किलोमीटर और ट्रैवल हो गया होगा, राइट। फिर 1 घंटे बाद अगर हम 8 AM तक जाते हैं तो और 50 किलोमीटर ट्रैवल कर गया होगा। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो रही है क्योंकि 8 बजे तक सिर्फ यही ट्रेन ट्रैवल कर रही थी T1 दिल्ली से। तो 52 तो 100 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रैवल कर चुकी है T1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 8 बज चुके हैं, तो इसका मतलब ये जो आगरा से खुलने वाली ट्रेन है उसका भी वक्त हो गया है, तो वो भी अब ट्रैवल करना शुरू हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे T2 ट्रैवल करना शुरू हुई और यहाँ पे T1 है, इस समय T1 ट्रेन इसे यहाँ पे है। तो ये जो डिस्टेंस था हमारा, जो एब्सोल्यूट डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस वो तो 540 किलोमीटर्स था, 540, लेकिन हमारा रिलेटिव डिस्टेंस घट जाएगा क्योंकि दोनों हीरो अब पिक्चर में आ गए। मतलब रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब दोनों बॉडीज, दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों हीरो पिक्चर में आ जाते हैं, दोनों एक्टर्स ट्रैवल करना शुरू कर जाते हैं। तो अब T1 यहाँ से ट्रैवल करना शुरू कर गया और T2 इधर से ट्रैवल करना शुरू हो गया। सो एक्चुअल में अब दोनों ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल करना शुरू हो गए, तो यहाँ वाला डिस्टेंस कंसीडर होगा, ये वाला नहीं होगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस हो गया रिलेटिव डिस्टेंस। सो रिलेटिव डिस्टेंस घट गया ना। ये टोटल डिस्टेंस था 540 किलोमीटर, लेकिन 100 किलोमीटर ने तो T1 ने ही ट्रैवल कर लिया ना। ये पूरा 100 किलोमीटर तो इसने ही ट्रैवल कर लिया, ये डिस्टेंस। और ये है 540 और ये है 100, तो ये कितने हो जाएंगे, 540 से आप 100 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 440 किलोमीटर हो गया। ये रिलेटिव डिस्टेंस है, मतलब एक दूसरे के रिलेशन में अब 440 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है, ठीक है। इन दोनों के रिलेशन में 440 किलोमीटर, तो 440 किलोमीटर ये है, ठीक है। और अब यहाँ पे हो गया मेरे पास रिलेटिव डिस्टेंस ये हो गया, और एब्सोल्यूट स्पीड, मतलब इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर T1 की, और T2 की एब्सोल्यूट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, मतलब इंडिपेंडेंट स्पीड ये है। लेकिन अब रिलेटिविटी आ गए ना, दोनों हीरो पिक्चर में आ गए, तो अब दोनों तेज़ी से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि सेम अपोजिट डायरेक्शन में है, तो तेज़ी से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ऐड हो जाएंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, रिलेटिव स्पीड बदल जाएगा। रिलेटिव स्पीड T1 50 किलोमीटर कंट्रीब्यूट करेगा और T2 60 किलोमीटर पर आवर कंट्रीब्यूट करेगा, तो 110 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो 110 किलोमीटर की रफ्तार से दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं टोटली, और हमें टोटल रिलेटिव डिस्टेंस ये हो गया। रिलेटिव डिस्टेंस 440 किलोमीटर है और रिलेटिव स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है। तो रिलेटिव टाइम मतलब कि कितना वक्त लगेगा इन दोनों को मिलने में, तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 440 है और हर घंटे यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हो, तो 440 किलोमीटर टोटल ट्रैवल करना है और प्रति घंटा आप 110 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं मिलकर। तो इसको जब करोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 आवर्स लगेंगे। सो 4 घंटे बाद ये कहीं पे मिल जाएंगे, यहाँ पे T1 और T2 4 घंटे बाद मिल जाएंगे। तो कितने बजे मिल जाएंगे, क्योंकि 8 बजे दोनों ही हीरो पिक्चर में आ गए, दोनों ट्रेन। तो 8 बजे से ये रिलेटिव टाइम है, मतलब 8 बजे के बाद वाला टाइम रिलेटिव। तो 8 AM में 4 आवर्स आप जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 12 PM, तो 12 बजे दोनों मिल जाएंगे। तो कब का हमें पता चल गया ना, कब मिल रहे हैं, 12 बजे, 12 PM का 12 बजे मिल जाएंगे। और कहाँ जाकर मिले, तो हम किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं ना, T1 के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, T2 के भी। तो हमें पता चला कि 4 घंटे बाद मुलाकात हुई दोनों ट्रेन की। तो हमें पता है कि T1 की स्पीड 50 किलोमीटर है, तो 4 घंटे में वो कितना ट्रैवल कर गया होगा, 4 गुना ज़्यादा, मतलब 200 किलोमीटर वो ट्रैवल एडिशनली कर गया होगा। यहाँ से यहाँ 200 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा जहाँ पे मीट हुआ होगा, और ऑलरेडी इसने 100 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया हुआ था, राइट, 2 घंटे जब चला था। तो 100 और 200 तो 300 किलोमीटर के पास वो लोग मिले होंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। सो जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, अब हम इसे विजुअलाइज करेंगे, इसे विजुअलाइज करके देखेंगे कि ये कैसे पर आवर चीज़ें बदल रही हैं, और गहराई से रिलेटिव जो स्पीड है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे चलाएंगे, दोनों ट्रेन को चलवाएंगे। तो 7 बजे का स्टेटस, हर
घंटे का स्टेटस देखेंगे तो 6 बजे ये ट्रेन यहाँ पे और T2 ट्रेन यहाँ पे, तो 6 बजे ये चलना शुरू होगी। तो हम देख लेते हैं कि 7 AM में क्या स्टेटस होगा, राइट। तो ये 50 किलोमीटर और चल जाएगी क्योंकि 50 किलोमीटर स्पीड है पर आवर। तो यहाँ पे पहुँच जाएगी ट्रेन ना, 50 किलोमीटर चल के यहाँ आ जाएगी T1। तो T1 यहाँ आ जाएगी, फिर 1 घंटे बाद T1 यहाँ आ जाएगी, तो और ये 50 किलोमीटर चल जाएगी, राइट। 50 किलोमीटर और चल जाएगी, तो यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर ये ट्रैवल कर चुकी है, ठीक है। अब T2 भी मूवमेंट शुरू कर देगी, तो अब मज़ा आएगा, दोनों एंड से मूवमेंट होगी। तो अब यहाँ से ये हो गया 8 बजे तक का, ठीक है, 8 बजे तक का। फिर 9 बजे क्या होगा, 9 बजे तो T1 मूव करेगा ना, तो T1 फिर कितना मूव कर जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा और ये 50 किलोमीटर चल जाएगा, राइट। और यहाँ से आगरा से जो T2 ट्रेन है वो 60 किलोमीटर चल जाएगा 9 बजे 9 AM को, 9 बजे की स्थिति। 9 बजे की स्थिति में T2 यहाँ पे होगा। फिर 10 बजे ये और 50 किलोमीटर चल जाएगा, तो T2 यहाँ होगा 10 AM को, और ये 60 किलोमीटर था, ये और 60 किलोमीटर चल जाएगा, तो यहाँ T2 आ जाएगा 60 किलोमीटर और, ठीक। फिर 11 बजे क्या होगा, ये और ये T1 ट्रेन और चल जाएगी 50 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगी, और T2 60 किलोमीटर चल के यहाँ पे आ जाएगा। और 12 बजे क्या होगा, यहाँ पे T1 आ जाएगा और यहाँ पे T2 आ जाएगा, तो दोनों का मिलन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो 60-60, यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, राइट। इसको जब पूरा ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 540, 50 एंड 60 इस तरह से आप जब इसको पूरे को ऐड करोगे तो 540 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 12 बजे दोनों मिल गए। तो इसे विजुलाइज कर सकते हो, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसे कि दोनों को ये दोनों जैसे मूव करते जाएंगे, ये हमारा रिलेटिव स्पीड ऐड हो के एक वैल्यू आ जाएगी और रिलेटिव डिस्टेंस घटता चला जाएगा, ये मूव करेगा उस ऐसे 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 करके मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये 540 था, फिर 440 हो गया, फिर हर घंटे घट के कुछ हो जा रहा होगा, घट के ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और जैसे ही ज़ीरो हो जाएगा हमारा रिलेटिव डिस्टेंस, तो मिलन हो गई दोनों की। तो इस तरह से बस यही था, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत मज़ा आया होगा। और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल और वैल्यूएबल लगे तो ज़रूर कमेंट करिए, डाउट्स पूछिए और फीडबैक दीजिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और पार्ट 2 आएगा, रिलेटिव स्पीड का पार्ट 2 आने वाला है, जहाँ पे हम लोग सेम डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे ही बेसिक सा क्वेश्चन, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ इसे एक्सटेंड करने का। So thanks for your time and effort, and thanks for watching. Have a nice day. Bye.